जो स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक से 11 क्लास का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुका है वह स्टूडेंट जेईई एडवांस 2023 में पूछे गए इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है। पहले हम क्वेश्चन समझाते हैं। एक रेगुलर ऑक्टागन है। ऑक्टागन का मतलब हुआ अष्टभुज, 8 भुजा वाला बहुभुज, जिसका वर्टिसेज A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 एक सर्किल के सरकमफेरेंस पर स्थित है और उस सर्किल का रेडियस 2 यूनिट है। 2 यूनिट है। हमको पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ PA1, जिसमें P क्या है, इस सर्किल पर स्थित कोई पॉइंट है। सर्किल के सरकमफेरेंस पर स्थित कहीं भी कोई पॉइंट है P, तो PA1 गुने PA2 गुने PA3 इस तरीके से P8 तक जो प्रोडक्ट मिल रहा है, इस प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा जब पॉइंट P इसके सरकमफेरेंस पर वैरी करेगा। पॉइंट P का पोजीशन बदल जाएगा तो PA लेंथ बदल जाएगा, PA1 लेंथ, PA2 लेंथ भी बदल जाएगा। इस तरीके से यह प्रोडक्ट भी बदलेगा, यानी P के चेंज करने के साथ यह प्रोडक्ट चेंज करेगा। तो इस प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा यह हमसे पूछा जा रहा है। हम मान लेते हैं इस प्रोडक्ट को Y, इस प्रोडक्ट को मान लिए Y, यानी हमको Y का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। यह ऑक्टागन है रेगुलर। रेगुलर ऑक्टागन का अर्थ होता है कि इसका प्रत्येक साइड लेंथ इक्वल तथा प्रत्येक साइड लेंथ सेंटर पर इक्वल एंगल बना रहा है। मान लेते हैं यह एंगल अल्फा, यह एंगल अगर अल्फा, तो ऐसा एंगल कितना बार बन रहा है, 8 साइड है तो 8 बार बन रहा है। सब एंगल को जोड़ देंगे, सब एंगल को, तो कितना हो जाएगा 8 अल्फा, लेकिन सब एंगल को जोड़ने पर तो यह 2 पाई के बराबर हो जाएगा। इसका अर्थ है अल्फा इज इक्वल टू 8 इधर ले गए, अल्फा का वैल्यू π/4 मिला। यानी यह अल्फा जो है, इस अल्फा का वैल्यू π/4। तो इस तरीके से यह एंगल भी π/4 होगा, यह एंगल भी π/4, यह एंगल भी π/4। ठीक है, प्रत्येक एंगल π/4 हो जाएगा। यदि कोई सर्किल हो जिसका सेंटर C हो तथा रेडियस R हो और LM इस सर्किल का कोई कॉर्ड हो जो इस सेंटर पर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा हो, तो हम इस C से इस LM पर अगर परपेंडिकुलर खींचे और जहां मिले इसको अगर हम n मान लें तो LN/CL साइन θ/2, क्योंकि यह एंगल हो जाएगा θ/2, आधा एंगल हो जाएगा। CL है R के बराबर, यहाँ R रख देंगे और राइट साइड ले जाएंगे तो LN इज इक्वल टू R साइन θ/2। LN का 2 गुना होगा LM, इसीलिए LM इज इक्वल टू 2LN दैट इज इक्वल टू 2R साइन θ/2। इसमें यह थीटा जो है, थीटा कैसा एंगल है, यह LM सेंटर पर सबटेंड कर रहा है और फिगर में दिखाई पड़ रहा है कि यह एंगल 180 डिग्री से छोटा है। यदि हम यह बड़ा इधर वाला एंगल 180 से बड़ा वाला एंगल मान लेते हैं बीटा है, इसमें थीटा के जगह पर थीटा ना रख करके अगर हम बीटा रख दे तब क्या होगा, साइन β/2 का वैल्यू क्या होगा, बीटा प्लस थीटा 2 पाई के बराबर होगा, यानी बीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा।
बीटा के जगह पर 2 पाई माइनस थीटा रख दिए, यह हो गया साइन पाई माइनस थीटा बाई 2। और फार्मूला होता है साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इस फार्मूले का यूज करेंगे तो दैट इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2, यानी साइन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। यानी इस फार्मूले में एंगल के जगह पर चाहे इधर वाला एंगल रखे चाहे इधर वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी फार्मूले का यूज करके हम यह कॉर्ड लेंथ PA निकालेंगे, PA1, PA2, PA3 यह सब निकालेंगे। इस P पॉइंट और O पॉइंट को मिला देते हैं, मान लेते हैं यह एंगल है थीटा। अब इस P पॉइंट और A1 पॉइंट को मिलाते हैं, PA1 हुआ कॉर्ड। इस फार्मूले का यूज करेंगे। इसमें जो R है रेडियस, वह रेडियस इसमें किसके बराबर, 2 यूनिट के बराबर। तो जब इसमें R के जगह पर 2 रख देंगे और थीटा के जगह पर तो थीटा ही रहेगा, तो PA1 हो जाएगा 4 साइन थीटा बाई 2। फिर इसके बाद PA2 जब निकालेंगे A2, तो PA2 एक कॉर्ड हुआ और PA2 इस सेंटर पर कितना एंगल बना रहा, थीटा जोड़ पाई बाई 4, थीटा जोड़ पाई बाई 4 बाई 2। फार्मूला में यूज करेंगे, थीटा के जगह पर थीटा जोड़ पाई बाई 4 और बट्टे 2, यह हो जाएगा इतना के बराबर। इसी तरीके से PA3 इतना लिखेंगे, PA4 इतना लिखेंगे, PA5 कितना लिखेंगे। इसमें एंगल एक और बढ़ा देंगे, पाई बाई 4 और बढ़ा देंगे तो 4 पाई बाई 4 बाई 2, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 4 साइन थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 2। फार्मूला होता है साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इस फार्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ पर साइन पाई बाई 2 प्लस कोई एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस दिस एंगल। तो PA4 इतना मिला, PA5 इतना मिला, PA6 इतना होगा। यहाँ पर 5 पाई बाई 4 को ऐसे करके लिखे और अब 2 से डिवाइड करने पर यह इतना नजर आ रहा है। पाई बाई 2 यह 4 कट गया, पाई बाई 2, थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 8। अब साइन पाई बाई 2 प्लस कोई एंगल इज इक्वल टू कॉस दिस एंगल। PA6 इतना मिला, नोट कर लिए। इसी तरीके से PA7 कैलकुलेट करेंगे इतना, PA8 कैलकुलेट करेंगे इतना, यहाँ पर नोट कर लिए सबको। इस दोनों के प्रोडक्ट को U मान लिए, इस दोनों के प्रोडक्ट को V, इस दोनों के प्रोडक्ट को W और इस दोनों के प्रोडक्ट को X मान लिए। अब हम U निकालते हैं। U का मतलब है इस दोनों का प्रोडक्ट। यहाँ से यह लिखे और यहाँ से इसका वैल्यू लिखे। 4 गुने 4 16, 16 में का 8 यहाँ लिखे, 2 अंदर कर दिए, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब यह फार्मूला होता है 2 साइन कोई एंगल कॉस यही वाला एंगल इज इक्वल टू साइन इस एंगल का 2 गुना। तो क्या लिखेंगे इस ब्रैकेट का वैल्यू, साइन इस एंगल का 2 गुना यानी साइन थीटा। तो U का वैल्यू मिला इतना। ठीक इसी तरीके से जब भी निकालेंगे PA2 गुने PA6, इसको गुना करेंगे, वैल्यू मिलेगा इतना।
अब हम W निकालेंगे। W इज इक्वल टू PA3 गुने PA7, दैट इज इक्वल टू PA3 गुने PA7 लिख दिए। 16 में से 8 इधर 2 अंदर, 2 साइन कोई एंगल कॉस वही एंगल इज इक्वल टू साइन इस एंगल का 2 गुना कर दिए। 4 से 8 कटेगा तो नीचे में 2 बचेगा, यह हो जाएगा π/2 प्लस थीटा। और फार्मूला होता है साइन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इस फार्मूले का यूज करके लिखेंगे तो W इज इक्वल टू 8 cos थीटा मिलेगा। नोट कर लिए यहाँ। ठीक इसी तरीके से जब हम x निकालेंगे x, तो x का वैल्यू इतना मिलेगा। इस दोनों को गुना करते हैं u गुने W। 64 में से दोनों को गुना करेंगे 64, उसमें से 32 बाहर 2 अंदर। इस फार्मूले का यूज किए और इसको इतना लिख दिए। फिर v गुने x, इस दोनों को गुना किए तो इतना होगा। इसी फार्मूले का यूज किए और इतना लिखे। अब हमारा फार्मूला होता है साइन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इस फार्मूले का यूज करके इसको हम इतना लिख सकते हैं 32 cos 2 थीटा। अब इस UW और इस VX दोनों को गुना करते। 32 का मतलब है 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5 गुने 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 10, और 2 पर पावर 10 में से 2 पर पावर 9 बाहर और 1 2 अंदर, तो 2 साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा हो जाएगा। इसी फार्मूले का यूज किए और इस एंगल का 2 गुना लिख दिए। यानी इसका वैल्यू का मतलब क्या है, इस चारों का प्रोडक्ट इतना मिला। इसी को हम y माने थे शुरू में इसी को y माने थे, यानी y इज इक्वल टू इतना मिला। y का ही मैक्सिमम वैल्यू हमको निकालना है, निकालेंगे। क्वेश्चन में हमको इसी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना था और शुरू में ही इसको हम y मान लिए थे। अब इधर जो यह UVWX है, इस सब को गुना करने पर जो मिलेगा वह यही चीज मिलेगा, यानी y मिलेगा। और इसका वैल्यू हमको इतना मिल चुका है, यानी y का वैल्यू इतना मिल चुका है। किसी भी एंगल का साइन कोई भी एंगल, इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच का ही नंबर होता है। 1 से बड़ा नहीं, -1 से छोटा नहीं। 2 पर पावर 9 से सबको गुना कर देने पर यह मिलेगा। यानी और इसके जगह पर जब हम y लिख देंगे तो y का वैल्यू -2 टू द पावर 9 से 2 टू द पावर 9 के बीच मिलेगा। इससे बड़ा नहीं, यहाँ तक, यानी y का मैक्सिमम वैल्यू इतना मिलेगा। y का मैक्सिमम वैल्यू इतना, और 2 पर पावर 9 को जब गुना करेंगे तो 512 मिलेगा। हो गया प्रॉब्लम सोल्व।